दोस्तों, कल देश में राज्यसभा के 8 राज्यों में चुनाव हुए बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन सत्ता में बैठी पार्टी ने जिस तरह से बेईमानी करने की कोशिश की राजस्थान में, उन्हें सक्सेस नहीं मिला। जिस तरह से उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की मध्य प्रदेश में, वहाँ भी उन्हें सक्सेस नहीं मिला। गुजरात में भी जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, उन्हें एक सीट वहाँ ज़्यादा मिली। लेकिन दोस्तों, ये राज्यसभा का चुनाव है। ये आमदार जो एमएलएज हैं वो चुनते हैं। जिस राज्य में जहाँ जिसके एमएलएज थे उस तरह से चुनाव हुआ। लेकिन देश के साथ सत्ता के लोलुपता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और सत्ता के लोलुपता में वो कहीं भी गिर सकते हैं। तो मैं अपने कांग्रेस जनों को जो चुन कर आए हैं उन्हें बधाई देता हूँ, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिनको जिनको मौका दिया राज्यसभा के लिए, उसके लिए मैं कांग्रेस नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। और जिन साथियों ने जिन प्रदेशों में मदद किया और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता है, उन सभी को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इस चुनाव में लोगों को मदद किया, और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग चुनकर आ गए। अब दोस्तों, देखना यह है कि आगे अभी विकट परिस्थिति में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर चुनाव होने हैं। सत्ता की लालच में बीजेपी के लोग जिस तरह की चीज़ें अभी शुरू कर रहे हैं, उससे बहुत अफसोस होता है कि सभी लोग पूरे देश में जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले देश से मजदूरों ने पलायन किया। आज उसी विषय पर प्रधानमंत्री ने बिहार से एक रैली शुरू की। वो चाहते तो दिल्ली से भी कर सकते थे, वो चाहते तो मध्य प्रदेश से कर सकते थे, वो चाहते तो गुजरात से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार को इसलिए चुना कि उसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिले। जो लोग सिर्फ सत्ता की लालच में इस देश को चलाना चाहते हैं, वो देश के साथ धोखा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस देश में देश सेवा की, देशभक्ति की, वो राजनीतिक दल शुरू से ये मांग कर रहा है कि मनरेगा में कम से कम मिनिमम 200 दिन के कारोबार करने के लिए लोगों को मदद की जाए, और 10,000 कैश और 7,500 रुपये 3 महीने तक के पैसे दिए जाएं। लेकिन कार्यक्रम घोषित केंद्र सरकार ने आज किया, लेकिन 200 की जगह 125 दिन और अलग अलग तरीके से देने की बात कर रहे। ये इस तरह के मौके पर, इस तरह की तकलीफ में लोगों को राजनीति आज भी सूझ रही है। आज भी बीजेपी सत्ता के लालच में ही कार्यक्रम कर रही है। आपने स्वयं देखना है कि आप सभी देश के जागरूक नागरिक हैं। आपको वही सब करने की ज़रूरत है, और उनके साथ आपको खड़े रहने की ज़रूरत है जो आपके साथ खड़े रहे। अभी भी बहुत सारे मजदूर हमारे जो साथी हैं, वो अभी भी अपने गांव तक पहुंच नहीं सके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आपको मालूम पड़ा कि राज्य सरकारों की मदद से अपने अपने गांव लोग पहुंचे, जबकि आज भी केंद्र में बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं कि हमने उन्हें मदद की। और जिस तरह की स्कीमें केंद्र सरकार ने पिछले दिनों से लेकर अब तक लाया है, उन स्कीमों का कोई फ़ायदा अब तक जनता को नहीं मिल रहा है। मैं दोबारा एक बार केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो आपको सुझाव दिया है, आप अहंकार को भूलकर उन सुझावों को इसलिए मान्य करें कि ये देश की ज़रूरत है, और इस वक्त देश संकट में है। आप जब किसी बड़े अर्थशास्त्री से, देश के किसी बड़े राजनीतिक विश्लेषक से जब बात करेंगे तो सत्यता आपके सामने आएगी। इसलिए आप अपने अहंकार को छोड़ दीजिए और देश के लोगों को बचाने का काम करिए। धन्यवाद।